कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारी तो तहसील में ही जाति पूछी जाती है, संविधान जाति पूछ रहा है। संविधान ने थोड़ी जाति पैदा की, संविधान जाति इसलिए पूछ रहा है ताकि न्याय दे सके वो। चलिए मान लेते हैं वो जाति पूछता है, तो छुआछूत यहाँ से कहाँ से पैदा होती है? छुआछूत पहले पैदा हुआ, इसलिए संविधान जाति पूछ रहा है। छुआछूत जो 600 सालों से चल रही है, तो संविधान उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो जाति पूछना गलत नहीं है, अगर अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा है जो, उसकी जाति पूछना ज़रूरी है। जाति पूछेगा नहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे न्याय देगा? कैसे उसके जो मूलभूत अधिकार हैं वो देगा? तो जाति हमेशा उस तरह से नहीं होती जैसा आप देख रहे हैं। जाति कई बार न्याय का विषय होती है। कई बार जब वो जो तथाकथित ऊँची जातियों के लोग जब पूछते हैं, तो वो उस पे अत्याचार करने के लिए पूछते हैं, वो जातिवादी हैं। हाँ, यही तो आप मैं कहना जातिवादी चाहता नहीं है अ, या कि आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं आजकल नहीं काफ़ी समय से हाँ, मैं देख रहा हूँ कि लोगों को जातीयता के हिसाब से ही प्रताड़ित किया जाता है। ये सबसे हाँ, बड़ी बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर वो बेचारे इस बात से ही सहमे रहते हैं, बोलते नहीं है। लोग उनका तमाम तरीके की वो बच्चे हैरिस होकर के घर आते हैं, तमाम तकलीफ़ें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इन बातों को लेकर के आप ये कैसे सुधरेगा? ये देखिए हमारा जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, ये दोनों का फेलियर है। अगर देखिए जस्टिस कौन करेगा? अगर मान लिया किसी दलित बच्चे के साथ किसी, मान लिया मैं कह रहा हूँ ओबीसी ने करा, ओबीसी ने उस पे अत्याचार कर दिया जाति की वजह से, उसे मारा पीटा या उसको जो भी स्कूल में परेशान किया, मान लिया किसी ओबीसी मास्टर ने, तो अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसे गिरफ्तार करे। तो पुलिस क्या करती है? चूंकि पुलिस वाले भी ज्यादातर दबंग जातियों से आते हैं, तो वो वहां पर भेदभाव करते हैं, वो एफआईआर नहीं लिखते पहले। दूसरा स्टेप क्या होता है कि भारत की न्याय व्यवस्था जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 5 करोड़ केस पेंडिंग है, कोई केस लड़ रहा है तो उसमें 10 साल 20 साल लगते हैं, तब तक न्याय ही नहीं होता। तो जो कार्यपालिका न्यायपालिका है उसका फेलियर है। और वो फेलियर क्यों? क्योंकि सरकार का फेलियर है, सरकार की मंशा ही नहीं है ऐसे करने की। तो जब सरकार की मंशा नहीं है, पुलिस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, न्यायपालिका काम नहीं कर रही, तो संविधान क्या करेगा? संविधान क्या आपको वो तो एक किताब है, संविधान कोई व्यक्ति थोड़ी है कि आएगा आपको न्याय दे देगा, जब तक आपका बात सिस्टम काम आप नहीं सही करेगा। कह रहे हैं, मगर जहाँ न्याय की कुर्सी पर जो बैठे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए उन्हें न्याय करना चाहिए। उनके बारे में क्या कहूँ? जब आपके जो वंचित वर्ग हैं, उनकी कोई राजनीति नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। वंचित वर्ग जो हैं, जो खुद को न्यायवादी कहते हैं, खुद को जस्टिस का प्रेमी कहते हैं, खुद को तथाकथित पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। क्या वो इकट्ठे होके सत्ता में आएँगे तभी तो न्याय मिलेगा? आप सत्ता में आ जाइए कि आपके कांशीराम जी का आप बार-बार उल्लेख करते हैं, वो एक बात कहते थे कि जिसका राज होता है वो कभी रोता नहीं है, उसके साथ कोई अन्याय नहीं करता। तो आप वंचित हैं, आप कहते हैं हमारी 85% संख्या है, आपको कौन न्याय देगा? आप खुद सत्ता में आइए, लेकिन आप खुद इतने धूर्त हैं, इतने ज़्यादा खुद के साथ इतने ज़्यादा आत्ममुग्ध हैं कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। आप कहते हैं नहीं वो न्याय देगा, इसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी ज़िम्मेदारी है। अरे आप सत्ता में आओ, सारा जस्टिस सिस्टम बदल दो। आप बैठाओ ना बरेली में 500 जज, दिल्ली में आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं, 500 जज बैठाओ, तो बैठा वहाँ से ये चेंज होगा। नहीं, कौन बैठाएगा? किसको कह आप रहे हैं आप बैठाइए ना। बैठाने? हाँ, मैं तथाकथित वंचित वर्ग, हम जो वंचित वर्ग, हम सब लोग उसी से हैं, आप भी हैं उसी से, मैं भी हूँ। तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो सत्ता में आएँ। आपने देख लिया ना कि कांग्रेस नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, तो अब उससे क्या आशा लगा रहे हैं? उससे जितना ले सकते हैं लीजिए, उससे लड़िए, उससे संघर्ष करिए, लेकिन अल्टीमेट संघर्ष तो ये है कि आप सत्ता में आइए, आप वर्ण व्यवस्था को खत्म करिए, आप भेदभाव खत्म करिए, आप स्कूल में भेदभाव खत्म करिए। आपका राज होगा तो भेदभाव अपने आप ही नहीं होगा। देखिए मायावती जी की जब सरकार थी, तो वो जो सवर्ण लोग हैं तथाकथित, वो उनके पैरों में लौटते थे, नहीं लौटते थे? तो वो आपके पैरों में अपने आप लौटने लगेंगे। लेकिन आप अपना खुद खुद करेंगे भी नहीं, आप उनके पैरों में अच्छा, लौट रहे हैं।